अब यहां से आप समझिएगा, ये जो आज मेकअप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है चेहरे को निखारने के लिए, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि रात का क़याम छूट गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रात को तहज्जुद पढ़े, सुबह उसके चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर दिया करता है, रोशन कर दिया करता है। और जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आप जानते हैं सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान भी रात को नमाज पढ़ने लगे, क़याम करने लगे। लेकिन सहाबाए किराम उम्मत से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसको मंसूख कर दिया। अब रात का क़याम उम्मत के लिए फर्ज नहीं है, अब ये नफिल के अंदर होगा। लेकिन तारीख ये बताती है शायद ही कोई वली आपको ऐसा मिले जो रात की तारीकी में नमाज न अदा करता हो। सिर्फ ईशा की बात नहीं कर रहा हूं, ईशा की बात नहीं कर रहा हूं। ईशा पढ़कर सो जाना और रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये हर वली की जिंदगी आपको नजर आएगी, हर वली की जिंदगी। इसीलिए फरमाया गया रात को 3 हिस्से में तकसीम करो। आज तो पूरा एक हिस्सा व्हाट्सएप पे गुजर जाता है। 3 हिस्से करो रात के। एक हिस्सा अल्लाह को दो, खालिक की बंदगी में गुजारो। एक हिस्सा अहलो अयाल को दो और एक हिस्सा अपने जिस्म को आराम के लिए दो। ये 3 हिस्से रात के करने चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, पासबान मिल्लत अल्लामा निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारी शरीफ जो पढ़ाते थे, कौन से वक्त पढ़ाते थे? तहज्जुद के वक्त पढ़ाया करते थे, ताकि शागिर्द भी तहज्जुद के लिए बेदार हो और उस्ताद तहज्जुद के वक्त उसको बुखारी शरीफ का दर्स दिया करे। रात की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिर ये रात के बारे में क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा कहा गया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के आखिरी पहर में मौला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर खुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं? अल्लाह खुद पुकारता है। बड़ा अजीम वक्त होता है वो। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, उस वक्त के बारे में जो रात का आखिरी वक्त होता है ना, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त की खासियत बताऊं। आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन ये जब वक्त आता है ना तो झपकियां शुरू कर देता है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी वक्त में नींद आनी शुरू होती है। इस वक्त में बड़ी अजीम ताकत है। औलिया किराम इस वक्त में क्या करते हैं? तो कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कि वो सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ किया करते हैं। यानी उस वक्त को बड़ा कीमती समझो। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वो अल्लाह को मनाने का वक्त है, वो अल्लाह को राजी करने का वक्त है, वो अल्लाह की बारगाह से खुशनुदी हासिल और नजात का परवाना हासिल करने का वक्त है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को बेदार होते और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते। अब कितना लंबा क़याम होता जानते हैं आप? कितनी देर खड़े रहते थे और पहली रकात में क्या पढ़ते थे? अल्लाह। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त जब बेदार होते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते तो पहली रकात के अंदर पूरी सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये पढ़ लिया करते थे। सूरह निसा, सूरह मायदा, ये रकातों के अंदर तिलावत किया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी साबित है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कभी एक आयत की भी तिलावत कर लिया करते थे। 12 रकातें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़ा करते थे तहज्जुद। आज मुसलमान जो तबाह हो रहा है वो रात को हलाक करने की वजह से, रात को गुनाहों में गुजारने की वजह से, और इसी वजह से उसके अंदर कमजोरी भी है और ताकत और तवानाई भी नहीं। रात का एहतसाब करो, रात बहुत अजीम है, इसमें अल्लाह की बारगाह में उठ करके बंदगी किया करो।